हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम FYU-GP सेमेस्टर 1 AEC पेपर हिंदी यानी कि हिंदी मील का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि समाचार लेखन क्या है, इसके तत्व, विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन करें। देखिए, अगर सेमेस्टर 1 AEC पेपर हिंदी में आपका समाचार लेखन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के लिए ये आंसर जो है परफेक्ट होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, जो इसका मैं आंसर बताएं बहुत ही आसान शब्दों में बताएं, आपको बस एक बार ध्यान से सुन लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका एग्जाम नज़दीक है, इसलिए आपको 1 से 2 बार ध्यान से सुन लेना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे समाचार लेखन किसे कहते हैं, यानी कि समाचार किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, समाचार किसे कहते हैं आप लोग सबको पता होगा, ठीक है, कि मान लीजिए आपके घर के सामने कोई बाइक से एक्सीडेंट कर गया और एक व्यक्ति मर गया, ठीक है, तो इसका जानकारी अगर आपको प्राप्त होता है तो क्या हो गया, आपके लिए समाचार हो गया, ठीक है। मान लीजिए और भी कोई बड़ा घटना घटित हो जाता है, जैसे कि 2 ट्रेन में आपस में एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। तो ये घटना अगर आपको प्राप्त होता है, यानी कि ये जानकारी जो होता है ये आपको प्राप्त होता है, तो वो क्या हो गया, आपके लिए समाचार हो गया, ठीक है। तो वही बात इसमें लिखा है कि समाचार लेखन एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत हमें दुनिया के कोई भी कोने में घटित घटनाओं के बारे में विस्तृत रूप से पता चलता है, तो वो समाचार कहलाता है, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए अगर चीन में फिर से कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, या फिर छोटा सा एग्जांपल, अगर मान लीजिए पाकिस्तान में भूकंप आ गया, ठीक है, तो वो अगर हमको पता चलता है, यानी कि दुनिया के कोई भी कोने में कोई भी घटना घटित होता है उसके बारे में हम लोग को पता चलता है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी विस्तृत रूप से मिलता है, तो क्या हो गया, समाचार हो गया, ठीक है। तो देखिए उसका सेकंड परिभाषा भी इस प्रकार से लिखें कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचारों या समस्याओं का रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रुचि हो। मान लीजिए कि आप कोई भी समाचार ऐसे सुना रहे हैं जो बहुत पुराना हो, ठीक है, कि मान लीजिए 500 साल पुराना घटना के बारे में आप लोग बता रहे हैं, तो वो कोई नहीं सुनना चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें लिखा है कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना मतलब क्या, जो तुरंत होता है, ठीक है, मतलब जो तुरंत घटित हो, ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। इसी पूरी समस्या को लिखकर व्यक्त करना ही समाचार लेखन कहलाता है, ठीक है। कि मान लीजिए आप लोग के घर में हिंदुस्तान या प्रभात खबर का जो पेपर, न्यूज पेपर पहुंचता होगा, ठीक है, यानी कि अखबार पहुंचता होगा, तो वो क्या हो गया, उसमें लिखित रहता है, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, समाचार लेखन कहते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए न्यूज अगर आप लोग देखते हैं टीवी में, तो उसमें स्क्रीन में लिखा हुआ भी आता है, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, समाचार लेखन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया परिभाषा। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझें कि समाचार लेखन किसे कहते हैं, ठीक है। ये साधारण भाषा में, अपने भाषा में हम लोग समझें, उसके बाद हम लोग कुछ विद्वानों के द्वारा समझेंगे, ठीक है, यानी कि कुछ विद्वानों के द्वारा क्या कहा गया है समाचार लेखन के बारे में, या फिर समाचार लेखन के बारे में क्या परिभाषा दिया कुछ विद्वानों ने, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए आप लोग जो अभी 11th-12th नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग BA पढ़ रहे हैं, यानी कि सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग को जो इसका आंसर लिखना पड़ता है वो बड़ा आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है, जिसमें कुछ विद्वानों के बारे में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला विद्वान देखेंगे स्पेंसर के अनुसार, यानी कि स्पेंसर ने समाचार लेखन का क्या परिभाषा दिया है। तो देखिए इसमें लिखा है कि वह सत्य घटना या विचार जिसमें बहुसंख्यकों पाठकों की अभिरुचि हो, समाचार कहलाता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो समाचार होना चाहिए वो सत्य घटना होना चाहिए, ठीक है, सत्य घटना या फिर विचार होना चाहिए जिसमें बहुसंख्यक पाठकों, यानी कि ज़्यादा संख्या में पढ़ने वालों का रुचि होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी घटना है, अगर हम आप लोग को सुना रहे हैं कोई भी घटना, वो झूठ है, ठीक है, कि मान लीजिए हम अपने मन से कोई भी घटना आप लोग को बता रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा कोई सच्चा घटना होना चाहिए जो बहुसंख्यकों को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों को रुचि हो, उसको क्या कहते हैं, समाचार कहते हैं, ठीक है। और ये परिभाषा किसके अनुसार था, स्पेंसर के अनुसार। उसके बाद देखिए सेकंड विद्वान है कि लेदरवुड के अनुसार। तो लेदरवुड ने क्या क्या है कहा है समाचार के बारे में, कि किसी घटना, स्थिति, अवस्था अथवा मत का सही सही और समय पर प्रस्तुत किया गया विवरण समाचार कहलाता है। देखिए मतलब क्या है कि किसी घटना, स्थिति अथवा मत का सही सही समय पर प्रस्तुत किया गया विवरण ही समाचार कहलाता है, ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी समाचार जो है वो ताज़ा होना चाहिए, ठीक है, मतलब समय पर प्रस्तुत होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई भी घटना घटित होता है, ठीक है, वो आप पहले सुन चुके हैं, फिर से आपको दोबारा कोई सुना रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका रुचि नहीं होगा। मतलब कोई भी घटना जो है ना वो समय पर प्रस्तुत होना चाहिए, ठीक है। तो ये परिभाषा था लेदरवुड के अनुसार। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि समाचार लेखन के आवश्यक गुण और उसके तत्व, यानी कि गुण मतलब क्या होता है, गुण मतलब उसकी खूबियां होता है, ठीक है, और तत्व मतलब क्या होता है, यानी कि गुण होने के लिए क्या क्या साधन होना चाहिए, ठीक है।
तो सबसे पहला साधन होना चाहिए शुद्धता और स्पष्टता। शुद्धता मतलब क्या होता है? शुद्धता मतलब ये होता है कि कोई भी जानकारी होता है वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, मतलब सत्य होना चाहिए। और स्पष्टता मतलब क्या होता है कि कोई भी जानकारी अगर दे रहे हैं तो वो स्पष्ट उसको करना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जानकारी दे रहे हैं तो आधार अधूरा उसको छोड़ कर चल गए, ठीक है। तो शुद्धता मतलब होता है सत्य, और अस्पष्टता मतलब होता है पूर्ण रूप से, ठीक है, मतलब जो भी जानकारी दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से देना चाहिए, उसको आधा आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले समाचार लेखन का आवश्यक गुण और उसके तत्व क्या है? शुद्धता और स्पष्टता, ठीक है। देखिए हम जिस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिएगा एग्जाम में उसी प्रकार से लिखने का, ठीक है। अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आप पेपर लिखते हैं ना वो पेपर आपका सही दिखता है। एग्जामिनर जब चेक करते हैं कॉपी ना तो उसको पता चलता है कि स्टूडेंट पढ़ क्या है, क्योंकि स्टूडेंट जो है पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलता है। तो देखिए इसमें क्या लिखे हैं कि यदि कोई समाचार सही नहीं है तो सबसे पहले यह जनता के विश्वास को धोखा देती है, इसलिए जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए विशेष जानकारियों की सही सही और शुद्धता पूर्वक जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि यदि कोई भी समाचार होता है जो सही नहीं होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी समाचार है वो झूठ है, तो सबसे पहले क्या है, यह जनता को विश्वास का धोखा है, ठीक है। कि मान लीजिए कोई भी न्यूज़पेपर वाला झूठ में खबर कोई भी फैला दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, जनता को ठग रहा है, ठीक है। इसलिए जनता को विश्वास बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, विशेष जानकारियों को सही सही और शुद्धता पूर्वक जानकारी देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब क्या होता है, मतलब छोटा करके, ठीक है, मतलब कोई भी समाचार होता है ना उसको कम शब्दों में अच्छा जानकारी देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी समाचार है उसको घुमा फिरा के बड़ा कर दे रहे हैं और लास्ट में पता चला कि उसे कोई भी जानकारी प्राप्त ही नहीं हुआ, वो सिर्फ मतलब फालतू में चल गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता मतलब क्या होता है, मतलब छोटा होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, मतलब सही होना चाहिए। देखिए वही बात इसमें लिखा है कि समाचार लेखन के लिए संक्षिप्त बातों पर ध्यान में रखना चाहिए और कोई भी बात घुमा घुमा के नहीं बताना चाहिए, मुद्दे की बात करना चाहिए और एक दिलचस्प अंत के साथ समाप्त करना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि संक्षिप्तता का ध्यान में रखना चाहिए समाचार लेखन में, ठीक है। क्योंकि अगर संक्षिप्तता का ध्यान में नहीं रखते तो कोई भी इंसान जो है ना बोर होने लगेगा, ठीक है। कि मान लीजिए कोई भी बात समाचार अगर किसी को सुना रहे हैं, ठीक है, तो घुमा घुमा के एक ही बात को बता रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, सामने वाला जो इंसान है जो पढ़ेगा या फिर जो देख रहा है वो क्या होगा, बोर होने लगेगा, ठीक है। और उसको क्या करना चाहिए, मुद्दे की बात करना चाहिए, यानी कि जो उसको बताना है बस वही बताना है, ठीक है, फालतू का बात नहीं करना चाहिए और एक दिलचस्प अंत के साथ समाप्त करना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, उसका पूरा अंत सही से करना चाहिए। उसके बाद आगे है कि सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए इसका मतलब क्या है कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसका भाषा जो है कठोर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका भाषा जो है उसका लैंग्वेज जो है सरल होना चाहिए। देखिए इसमें यही लिखा है कि किसी भी घटना का विस्तृत वर्णन करते समय इसका भाषा एकदम सरल अर्थात सीधा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे की नवीनता। नवीनता मतलब क्या होता है, नवीनता मतलब होता है नया, ठीक है, मतलब कोई भी घटना जो होता है जो जितना ताजा घटना रहेगा उतना ही वो समाचार चलेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि कोई भी घटना जितना नया होता है उतना ही लोगों को आकर्षित करता है। साधारण सी बात है कि कोई भी घटना जितना ताजा होगा उतना ही लोग जो उसको ज़्यादा सुनने का प्रयास करेगा और सुनना पसंद करेगा, ठीक है। कि मान लीजिए आपको हम कोई भी पुराना घटना बताएंगे तो आप सुनने का प्रयास नहीं कीजिएगा क्योंकि वो घटना आपको पता रहेगा, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी ताज़ा घटना अगर बताते हैं तो उसको ज़्यादा लोग सुनने के लिए आकर्षित होता है। इसलिए समाचार लेखन के लिए नवीनता का ध्यान रखना चाहिए और जितना हो सके ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे की जनरुचि। जनरुचि क्या होता है, मतलब लोगों का रुचि किस में है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुचि किस में है, ठीक है, उसको कहते हैं जनरुचि। तो देखिए इसमें क्या लिखे हैं, किसी घटना या समस्या के समाचार बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि लोगों की दिलचस्पी हो। जब पाठकों का एक बड़ा समूह उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो तो वह घटना या समस्या एक महत्वपूर्ण रूप से समाचार बन जाती है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी घटना या फिर कोई भी समस्या है तो यह डिपेंड करता है लोगों पर कि लोग उसको सुनना पसंद कर रहे हैं या नहीं है, ठीक है। अगर लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं तो वो समाचार जो है वो बड़ी समाचार बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे कि महत्वपूर्ण लोग। महत्वपूर्ण लोग मतलब क्या होता है कि जो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखे हैं कि मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोग को महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसकी समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो वह अपने आप में एक खास खबर होती है। देखिए कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी महत्वपूर्ण लोग होता है, ठीक है, मतलब कोई भी बड़े लोग होते हैं, मान लीजिए अंबानी को अगर कुछ हो गया, ठीक है, तो उस अगर उसका खबर कोई भी कुछ फैल जाता है, उसको कुछ भी हो जाता है, छोटा मोटा भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो खबर अगर फैलेगा तो आम जो लोग होता है ना वो ज़्यादा सुनना पसंद करेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक्टर है
कोई भी मान लीजिए सलमान खान को ही कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, अगर उसको कुछ हो जाता है न्यूज में आता है तो क्या होगा, लोग उसको ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, ठीक है, कि उसको क्या हो गया। अगर मान लीजिए छोटा मोटा आदमी को कुछ हो जाता है तो उसको लोग सुनना नहीं पसंद करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, एक समाचार का अंग हो गया, ठीक है, कि मतलब अगर समाचार छापना है तो बड़े लोगों को ज़्यादा देखो, ठीक है, बड़े लोगों को टारगेट ज़्यादा करो। देखिए आजकल यही हो रहा है कि देखिए कोई भी न्यूज अगर चैनल खोलेंगे ना तो उसमें बड़े से बड़े लोगों का समाचार आएगा, ठीक है। ऐसा आप लोग कभी देखें हैं कि छोटे से छोटे लोगों का समाचार आता है कि नहीं छोटे लोगों को बुखार आ गया, या फिर ऐसा हो गया ना कि प्रधानमंत्री को अगर छोटा मोटा बुखार भी आ जाए तो उसका समाचार में आ जाएगा, ठीक है, और वो बहुत बड़ी समाचार बन जाएगा। उसके बाद आगे है कि समाचार लेखन के छह का कार्य। तो देखिए समाचार लेखन का छह का कार्य क्या होता है। तो देखिए इसमें लिखे हैं कि किसी भी समाचार को लिखते समय कुल 6 सवालों का जवाब लिखने की कोशिश की जाती है। देखिए यहाँ पे मुक्त है लेकिन यहाँ पे कुल होगा, ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी समाचार को लिखते समय कुल 6 सवालों का जवाब लिखने की कोशिश की जाती है। यह प्रश्न का वर्ण से शुरू होती है और इसकी संख्या 6 है, इसलिए इन्हें छह ककार कहा जाता है, ठीक है। इनमें से यह है क्या, कौन, कहाँ, कब और क्यों और कैसे, ठीक है। देखिए मतलब क्या होता है छह ककार, क्या होता है, ठीक है, देखिए छह ककार यही होता है कि क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ठीक है। और इसको छह ककार क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रश्न का जो होता है वो का वर्ण से शुरू होता है और इसकी संख्या टोटल कितनी है, 6 है, ठीक है, इसलिए इसको छह ककार कहते हैं। मतलब साधारण से ये समझ लीजिए कि का जो आता है ना सब में, देखिए सब में का है पहले, कि क्या में भी का है, कौन में भी क्या है, का है, कहाँ में भी का है, कब में भी का है, ठीक है। तो मतलब ये 6 को एक का आ रहा है ना, तो इसलिए इसको छह ककार बोला जाता है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए और भी अगर क्वेश्चन आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि एक दिन के अंदर ही सारा क्वेश्चन का जो वीडियो आ जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है।